you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. This video is for women who love connecting with people, guiding them and helping them solve their problems. You might not know this. खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो. खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो. खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो. हाँ निधि जी, ये म्यूजिक चल रहा है ना, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ. हेलो निधि जी, में चलता है, जब आएंगे तो मैं स्टॉप कर दूंगी. हाँ हाँ, तो मैं तब शेयर कर लूंगी बुक. खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो. खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति.
गुड मॉर्निंग रितु जी. गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? Awesome in every मौसम. वाओ आपको देख के हम मौसम हो जाते हैं. थैंक यू. ये आपका प्यार है. Good morning. गुड मॉर्निंग. हैप्पी मॉर्निंग. Yeah, happy morning. Just we will wait for another 30 seconds only, then we will going to start because it's already 11:02. आपने पहले कर रखी है मीनाक्षी जी? Sorry? आपने पहले कर रखी है या फर्स्ट टाइम? Like this is my first time. Have you bring pen and book, notebook and pen? Yeah, just a second. मैं एक second ले लूँ. निधि जी, जो ये लोग एज अ गेस्ट आ रहे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, बट वो लोग है नहीं. मतलब मतलब मुझे सिर्फ यही मीनाक्षी जी और रितु जी दिख रहे हैं. बाकी ये लोग जो साइड में दिख रहे हैं, स्वर्णा, उन्होंने वीडियो प्रियंका. ऑन करके रखी है, दैट इज फाइन. ओके वीडियोस ऑफ है ना इसलिए. ओके ओके, ठीक है. So, good morning, everyone. I welcome you, myself, Shilpa Maheshwari from Delhi, and I'm in this journey from last 2.5 years. And this journey brings lot of joy moments, celebrations, and फर्स्ट मतलब जो सबसे अच्छा इसमें था ना, वो है पॉजिटिविटी. कि आप किसी भी हाल में हो, आपको पॉजिटिव रहना ये बुक सिखाएगी. हमारे जैसे कल निधि जी ने बोला, सब ग्रंथों में, सब मतलब सारी जो हमारी पुराण हैं, बुक्स हैं, माइथोलॉजिकल होली बुक्स, सब यही कहती हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे. आप खुश रहिए, आप प्रेजेंट में रहिए, आप हर हाल में खुश रहिए, इसको भगवान का ये मानिए, वो मानिए. वो हम अभी तक सुनते आए हैं, ठीक है ठीक है. बट जब हमारे साथ कोई चीज चैलेंज आता है, तो हम वो सब बातें भूल जाते हैं और बस गुस्सा होना, दूसरे पे ब्लेम गेम, कंप्लेन जोन और ब्ला 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 ब्ला, बहुत चीजों में हम चले जाते हैं और जो हमारे पास है उसको हम भूल जाते हैं, भूल चुके हैं. तो ये हमारी फ्रॉम द बर्थ से ये चीज होती आई है. तो अब हम क्या सीख रहे हैं? नाउ इट्स अ गिफ्ट कि हमें मैजिक बुक मिली है. आप लोग मैजिक बुक के जर्नी में हैं, तो जस्ट से थैंक यू टू द मैजिक बुक, थैंक यू टू द रॉन्डा बर्न, एंड थैंक यू टू प्रभु. और जिसने आपको ये लिंक भेजा है उसको दिल से शुक्रिया कीजिए कि थैंक यू प्रभु, आज के दिन आप मुझे ये मैजिक बुक में जोड़ रहे हैं, यानी कि मेरे साथ अब सब कुछ अच्छा होने वाला है. मैं बहुत कुछ नया नया सीख रही हूँ. अब आप क्या बोलेंगे कि ये बुक मेरे लिए है और मैं सीख रही हूँ. सबसे पहले आप अपने माइंड में ये बात नोट कर लीजिए कि इस बुक से मैं चेंज होंगी. कि अगर हमने 4 दिन वो बुक, अब हम जैसे अब आप सेशंस ज्वाइन करोगे तो आपको लगेगा मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ, सामने वाला नहीं कर रहा. लीव इट. इस थॉट को निकालना होगा. जस्ट से मैं अपने जीवन में चेंज लेकर आने के लिए तैयार हूं. ये इंटेंशन डालनी होगी कि मैं अपने जीवन में चेंज लाने के लिए तैयार हूं, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ. मैं ही जिम्मेदार हूं अपनी सारी जिंदगी की. अगर मेरे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, इन सबकी भी जिम्मेदार मैं ही हूं. अगर मुझे पति पैसे नहीं दे रहा, इस सबकी भी जिम्मेदार मैं ही हूं. सो जस्ट टेक एन ओथ कि ये बुक मैं अपने लिए कर रही हूं और मैं ही अपने लाइफ में चेंज लेके आऊंगी. ऑलराइट. पहले ये थॉट अपनी बुक में लिख दीजिए, ये बुक मेरे लिए है और मैं ही अपने लिए चेंज लाने के लिए तैयार हूं. आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ. लिखिए सब. निधि जी, बुक दिख रही है ना? नहीं मैम, अभी नहीं आ रही है. अच्छा, एक सेकंड. जस्ट अ सेकंड. सबने लिख लिया?
Now it is visible. Yes, ma'am. तो yesterday यहाँ निधि पे जी ने आंसर करा दिया था हमको. यहाँ पे ऑल टूल्स लिखा है ना, वहाँ पे एक क्रॉस का साइन है, आप उसको क्रॉस कर दो. किसको? ऑल टूल्स लिखा है यहाँ पे, उसके साथ में एक क्रॉस का साइन है, आप उसको क्रॉस कर दो तो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा. मेरे पास तो नहीं आ रहा. स्क्रीन तो मेरे में तो पूरी बड़ी हो रही है. नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, छोटी है. अब ठीक है. ठीक है, आप कोई बात. Successful patty. ओके. नाउ इट इज फाइन. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. अरे yes, the golden thread of gratitude, dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating on one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that all abundance will continue. यहाँ आपको different religion से जो main सेंट हुए हैं उनके वर्ड्स लेकर आ रहे हैं कि उन लोगों ने इस चीज को कैसे डिस्क्राइब किया है. मतलब ये चीज बहुत पुरानी है जिसको हम वी आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग इसको सीख रहे हैं. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. मतलब जो चीज आपके पास है अगर आप उसमें खुश हो आपको सारा वर्ल्ड ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए है. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. मतलब अगर आपके पास कोई चैलेंज आ रहा है तो भी उसको बोल दो कि भगवान मुझे कबूल है. अगर आपके पास खुशी आ रही है तो बल्ले ही बल्ले है. तो जो आपको मिल रहा है उसको जॉय के साथ एक्सेप्ट करना है. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. जो ये डेविड ने बोला है कि मैं पूरे संसार को थैंक यू, मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं किस चीज के लिए थैंक यू बोलूं. एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, मतलब स्वर्ग से लेके अर्थ तक इतनी चीजें हैं कि आप सोच नहीं सकते मुझे किस चीज के लिए थैंक यू बोलना है. एंड जीसस सेड थैंक यू बिफोर ही परफॉर्म ईच मिरेकल. जीसस ने बोला है कि वो कुछ भी काम करने से पहले थैंक यू पहले ही कह देते हैं. फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous tradition. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and joy of living. जब आप सुबह उठें तो हमको क्या करना है कि वाओ थैंक यू प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए शुक्रिया, इस बेड के लिए शुक्रिया, इस बेडशीट के लिए शुक्रिया, मैं जिसे ओढ़ रही हूं उसके लिए शुक्रिया, धरती पे पांव रखने से पहले शुक्रिया कि मैं रख पा रही हूँ, धरती माँ का शुक्रिया. मतलब अगर आप आंख खोलोगे और पूरा हाफ आवर में इतनी सारी चीजें होंगी आपके पास, और ये हम सीख रहे हैं इस बुक में. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. और कोई महान आदमी अगर ये कहता है कि यार मैं थैंक यू बोलूं किस बात का, तो fault lies with yourself. आपके अंदर कमी है. अगर आपको कोई रीजन नहीं मिल रहा थैंक यू,
और इस बुक में हम जो आज तक हमें नर्सरी से लेके समझाते थे, कोई हमें टॉफी दे तो थैंक यू बोलना है, कोई अगर हमें स्वीट दे रहा है थैंक यू बोलना है, हम थैंक यू को फेंक देते थे। बस इतना जानते थे, अगर हमें किसी ने हेल्प कर दी तो थैंक यू बोल दो, टॉफी दे दी थैंक यू बोल दो, बस। और वो भी थैंक यू, मतलब वो भाव आता ही नहीं था, जो इस बुक के बाद ज्वाइन करने के बाद मैंने सीखा है कि थैंक यू, इट्स मिराकुलस वर्ड, मिराकुलस वर्ड। History is laden with the famous figures who practice gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, हम किनके नाम पढ़ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? हम लोग कितने बड़े बड़ी हस्तियों के नाम इस बुक में आए हुए हैं, जिनको मरे हुए कितने साल हो गए, बट टुडे ऑल्सो वी आर रीडिंग देयर नेम्स। और इस बुक में इनका नाम आना मतलब दे हैव डू दिस प्रैक्टिस। दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंसी, प्लेटो, शेक्सपियर, एसोप, ब्लेक, इमर्सन, डिकिंस, प्राउस्ट, डेस्करेट्स, लिंकन, जंग, न्यूटन, आइंस्टीन and many, many more. Albert Einstein scientifically discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievement, see the word ऐतिहासिक achievement, he spoke only of giving thanks to others. उसने अपनी सफलता का राज सिर्फ यही बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ थैंक्स करता हूं। सिर्फ उसके थैंक्स करने से हम आज तक उस हस्ती का नाम इतने सालों बाद भी, और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े, one of the most brilliant minds of all time, thank other people over 100 times a day for the work they had done. 100 टाइम वो पूरे दिन में जो काम होता था, जिनसे वो काम कराता था, उन सबको थैंक यू थैंक यू, जैसे उसने जाप कर लिया था थैंक यू का। Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. आपने एल्बर्ट आइंस्टीन की स्टोरी में बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ कि जब वो स्कूल जाते थे तो उनकी टीचर ने एक बार एक लेटर लिख के उनको वापस भेज दिया। उस लेटर को पढ़ी, उसकी माँ ने पढ़ा कि बेटा तू आज घर कैसे आया, कि मम्मी ने लेटर दिया है। तो उसकी माँ ने जब वो पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो भी लिखा उसमें उसने बोला कि बेटा इसमें लिखा है कि आप बहुत ज्यादा होशियार हो, आपको स्कूल आने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका बेटा बहुत बहुत होशियार है, हम इसको यहाँ पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि इसको सब कुछ आता है। तो इस बात पे उसने विश्वास करके फिर उसकी माँ ने इतना विश्वास करके उसको आगे बढ़ाया कि वो आज उसका नाम पूरे वर्ल्ड में है। जबकि उस लेटर में लिखा था आपका बेटा बिल्कुल पढ़ नहीं सकता हमारे स्कूल में, आप इसको ले जाइए, मतलब जैसे होता ना टीसी दे दी थी, वो टीसी दी थी। तो सोचिए उसके बाद भी उसका जस्ट उसने क्या करा, उसकी माँ ने हर बात के लिए उसको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, और आज उसका नाम कितने बड़े उसमें लिया जाता है, नेम्स में। When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. इस लाइन का मतलब है he said that he stood on the shoulders of giants, मतलब उसने जिन जिन लोगों की मदद से अपने जीवन में चेंजेस, मतलब अपने जीवन का काम होते देखा, उसने उन सबको थैंक यू बोला है। अब हम सुबह से उठते हैं, आप जस्ट एक बार आंख बंद करिए, हम लोग उठते हैं, हमारे लिए कितने लोग तैयार हैं कि हम लोग अब इस सेशन में बैठ पाए 11 बजे से। जस्ट इमेजिन, सुबह कूड़े वाला आ जाता है, वो उठा के ले जाता है, कूड़ा ले जाता है, हमारे घर की सफाई हो जाती है, जिसने वो झाड़ू बनाई जिससे हम सुबह झाड़ू लगाते हैं, हमारे घर की सफाई होती है। फिर हमारे घर में जो हम लोग सुबह ब्रश करते हैं, किसी ने वो बनाया होगा, पेस्ट किसी ने बनाया होगा। हम जिस वॉशरूम में जा रहे हैं, हमारा पर्सनल वॉशरूम है, हम सबके घरों में अपने अपने पर्सनल वॉशरूम है, उसको किसी ने बनाया होगा। उस वॉशरूम में भी न जाने कितनी चीजें रखी है, उन चीजों को भी किसी ने बनाया होगा। और वो लोग, वो हमारी सुबह को कितना आसान बना दिया है।
हर चीज अवेलेबल है, लिया, ब्रश करा, डोर बंद करा, उस डोर के लॉक को भी, मतलब मेनी थिंग्स हैं। तो अगर हम सोचने बैठे तो हम 11 बजे तक क्यों बैठ पाए हैं? क्योंकि हमारे पास ये सब चीज है। हमारी मेड्स टाइम पर आ गई, वो हमारा घर संभाल रही है, सब बर्तन कर रही हैं, फलाना कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, वॉशिंग मशीन है कि कपड़े जल्दी से धुल जाते हैं, मतलब मेनी थिंग्स। तो न्यूटन, आइंस्टाइन, सबने बस यही पकड़ लिया, ये स्वर्णिम धागा है, मतलब एक गोल्डन थ्रेड है। थ्रेड हमने देखा है ना कितना पतला होता है, इतने थ्रेड से हमारे ये कपड़े बनते हैं। तो कितने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एक थ्रेड लगते हैं तब जाके कपड़े मिलते हैं। तो कितना महीन वो थ्रेड है, हमें उस महीन थ्रेड को पकड़ के रखना है। इस बुक में ये सिखा रहे हैं कि हम इस थ्रेड को कैसे पकड़ सकते हैं। The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. रीप मतलब रीप रिजल्ट, उनको पता था कि प्रैक्टिस करेंगे ग्रैटिट्यूड की तो रिजल्ट बहुत अच्छे आने हैं। हमने सुना है ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। वही वो चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है कि अगर हम प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड बढ़ा दें तो हमारे रिजल्ट्स अच्छे ही आने हैं, क्योंकि हमने वो ग्रैटिट्यूड करके क्या करा, अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके गए। तो जब हमारा ग्रैटिट्यूड करेंगे, हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा, प्रेजेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा फ्यूचर अच्छा ही होगा। Yet still, gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही होगी। हमें ना हमें उसकी प्रैक्टिस करनी ही होगी। जैसे अब हमें पता है कि ये डाइट खाने से, ये करने से, वो करने से, ये करने से, बहुत ज्ञान है सबके पास, बट क्या हम उसे अप्लाई करते हैं? ऐसे ही जब हम इस बुक में आ रहे हैं तो हमें अपने मन में ये रखना होगा कि जो इसके असाइनमेंट हैं, जो डेली के असाइनमेंट ग्रुप में आएंगे, वो मुझे करने ही करने हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना, होमवर्क मिला है, करना है बेटा, नहीं करता तो चांटे पड़ते हैं। तो अपने मार लेना चांटे 4, अगर हमने होमवर्क नहीं करा। मैं भी करूंगी होमवर्क, और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने किया है नहीं किया होमवर्क। अपनी सच्चाई अपने साथ रखनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो मैजिक नहीं होंगे, आपका ये टाइम भी बेकार जाएगा। आप देखिए, ठीक है? तो हमें इसमें 3S हैं, मैंने जो सीखा है उसमें 3S होते हैं। एक तो सरेंडर कर दीजिए इस बुक को, जस्ट लिख लीजिए इसको, सरेंडर टू द बुक, कि जो बुक कह रही है, जो मैं नोट्स बना रही हूँ या जो मैं सीख रही हूँ, उसको मैं सरेंडर करती हूँ कि जो आज मैंने नोट्स बनाए उससे मैंने ये सीखा और मैं इसको प्रैक्टिस करूंगी। तो क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में चेंज लाना है, तो आप सरेंडर करेंगे, सेक्रीफाइस करना होगा। अब सेक्रीफाइस क्या करना होगा? गॉसिपिंग सेक्रीफाइस करनी होंगी। ये होता है ना, अपना इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं, इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गॉसिपिंग, ब्लेम गेम्स, कंप्लेन, ये सब आपको सेक्रीफाइस करना होगा। और इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको टाइम मिलेगा, जिससे आप असाइनमेंट आराम से कर पाएंगे, आपको बोझ नहीं लगेगा। ठीक है? तो हम बच्चे बनने जा रहे हैं, और बच्चे जैसे अपना होमवर्क और ये सब तैयार रखते हैं ना, इस तरह से एक अच्छे से जोश के साथ कि वाह आज होमवर्क मिला है, क्या है होमवर्क, चलो इसे करते हैं। अपने टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम में ये होमवर्क करूंगी, जो भी है। कितना भी टाइम लग रहा है उसमें, 15 मिनट लग रहे हैं, आधा घंटा लग रहा है, जैसे असाइनमेंट होंगे उस हिसाब से आपको अपना ये होमवर्क करना हो। नाउ माई डिस्कवरी, रोंडा इसमें अपनी डिस्कवरी बता रही है कि उन्होंने क्या डिस्कवर करा। माई स्टोरी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉट लाइफ इज लाइक when a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure. I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant, and just saying the word thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt, and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up in the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress.
My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day. मतलब वो अपना बता रही हैं कि 6 साल पहले मेरी लाइफ क्या थी, मैं क्या थैंक यू बोलती थी, किसी ने मुझे कोई गिफ्ट दे दिया, जो हम पहले बता रहे थे सिर्फ नॉर्मल ओकेजन पे गिफ्ट कर दिया, बट उनको समझ में आया कि इसको थैंकफुल होना नहीं कहते हैं। मैंने जो मेरे पास जो रिश्ते थे मैंने कभी उनकी कदर नहीं करी, हमेशा कंप्लेन जोन, ये नहीं वो नहीं ये नहीं करती रही, और मेरा इतना ज्यादा कर्जा था तो हर वक्त मैं चिंता में डूबी रहती थी, हर वक्त स्ट्रेस ही स्ट्रेस होता था। फिर वो स्ट्रेस मैं अपने हस्बैंड पे निकालती थी, अपने बच्चों पे निकालती थी, अपने लॉज पे निकालती थी, हर किसी पे, कि दुनिया की बेचारी तो बस मैं ही हूं, इस टाइप का। While I was what would be termed healthy, ये चाहिए पढ़ लिया हमने, हाँ, I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living. इसको कोई जीना नहीं कहते हैं कि आप बेचारी बन जाओ कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है, ये है वो है। इसको क्या बोलते हैं? हम जी नहीं रहे हैं, हम बस दिन गुजार रहे हैं। I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती। But then something happened that would change everything in my life, जो अब हम लोगों के साथ होने जा रहा है। That day forward, I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. Each day, मतलब हमें हर दिन करना है। As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. तो इस बुक में ये कह रहे हैं कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा रिजल्ट आएंगे। ये हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि कौन कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, रिजल्ट सबकी लाइफ में आएंगे। जैसे 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है एवरेज, एक होता है बहुत ज्यादा ब्रिलियंट। तो उनमें क्या अंतर होता है? जाते वो भी स्कूल है, जाते वही उन्हीं बुक से पढ़ रहे होते हैं। जो एवरेज वाला बच्चा होता है वो जितना बोला उतना कर कर आके निकल गया। एक जो ब्रिलियंट होता है वो क्या करता है, इससे ज्यादा और क्या करूं, वो 10 तरह की बुकें भी रखेगा अपने पास। तो हमें कौन सा वाला स्टूडेंट बनना है, ये चॉइस हमारी है। For the first time in my life, I became debt free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months that I had in all the previous years. ये सब आप लोगों की भी शेयरिंग होने वाली है। The thing is, भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार, ये 3 वर्ड है। भरोसा करना है, प्रैक्टिस करनी है और लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो रोंडा बोल रही है, ये सारे वर्ड्स आपके होने वाले हैं। More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me and my whole life magically changed. Bring the magic into your life. Now the time comes. एकदम कमर सीधी करके बैठेंगे। Bring the magic. कि जब तक हम ये कमर सीधी रखते हैं ना, इसका एक साइंटिफिकली भी है, आप देखना खुद भी करके। जब हमारी कमर सीधी होती है तो हम एक तो हम अलर्ट रहते हैं, कहीं और दिमाग, हम ऐसे बैठेंगे जैसे कितनी नीरसता हो रही है, तो हमारा माइंड भी नहीं इतना एक्टिवली काम करेगा। जब हम सीधे बैठते हैं, स्ट्रेट बैठते हैं, एक तो हमारा फोकस बढ़ता है और जो हम सुन रहे हैं वो हम बहुत जल्दी ग्रैस्प होता है। तो एक तो कमर सीधी करके बैठना है हमको। ये देखिए, ये आई पिक्चर, ठीक है? इस पिक्चर को 1 सेकंड के लिए देखिए सब। बुक खुली हुई है, अब इसके वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है? देख लिया? No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances,
द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड विल चेंज योर एंटायर लाइफ। आप कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास पैसे कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास कर्जा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी मेरी हेल्थ में बहुत सारे ब्रेकडाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अभी कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे। जस्ट उन सबको छोड़ दो, जस्ट रिलीज ऑल थिंग, उन थॉट्स को रिलीज कर दो। बिकॉज अब हम जर्नी कहाँ की आ गई हमारी, मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब हम लोग डेली 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 मैजिक करने वाले हैं, ठीक है, जिससे हमारी एंटायर लाइफ चेंज होने वाली है, ये विश्वास रखना है। I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situation who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in hell where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transformed into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous. मतलब जो गरीब थे वो सब बता रहे कि मेरे पास हजारों लेटर आए थे जो मैं सोच भी नहीं सकता कि जो मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में थे, उन्होंने क्या करा, सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड करा। और ये बिल्कुल सच बुक है, इसको आप ये मत सोचना कि हम कोई हाइपोथेटिकल बुक पढ़ रहे हैं। ये एक एक वर्ड इस बुक का प्रैक्टिकली अप्लाइड करा गया है रोंडा से, और अब तो इतने प्रैक्टिशनर आ गए हैं कि जो ये बोलेंगे कि इस बुक को करने से कितना चेंज आता है, तो वो यही बता रही है कि उनके पास बहुत पहले लेटर और ईमेल आए हैं जिन्होंने इस बुक को करने से क्या क्या मिरेकल्स देखे हैं अपनी हेल्थ में, अपने पैसों में, अपनी शादियों में, ब्रोकन रिलेशनशिप में। तो उनके, और जो जिनके पास वो था लोन वगैरह चल रहा था, डेट था, तो वो भी प्रॉस्परस हुए हैं। Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do, जो आप चाहते हो। इस बात को समझना, जो आप चाहते हो वही चीज चेंज होंगी। It will increase your health and bring a level of happiness beyond that you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do or have gratitude is the secret, is the way to receive it. मतलब जो आप चाहते हो वो हम ग्रेटिट्यूड से पा सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड क्या है, जस्ट ग्रेटिट्यूड करेगा क्या, आप जस्ट मतलब मैं अभी लास्ट में एक एक्सरसाइज कराऊंगी तब हम बात करते हैं। द मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड टर्न्स योर लाइफ इनटू गोल्ड। एज यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, मतलब अब तक जो हमारी लाइफ थी वो क्या थी, इसने क्या करा, उसने क्या करा, वो पार्टी में क्या पहन कर आ गई, उसने उसकी चुगली करी, उसने उसका ब्लेम करा, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मैं क्यों नहीं घूमने जा पाती, वो सब इतना चाहते हैं, मेरी हेल्थ में क्यों दिक्कत है, वो तो इतना अच्छा एक्सरसाइज कर लेती है, ये कर लेती है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड द लिस्ट इज अनएंडिंग। अभी तक हम ये करके आए, ये हमारी एक लाइफस्टाइल बन गई थी। बट जब हम इस मैजिक बुक में आए हैं तो हमें क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और वो धीरे धीरे होगा, आई एग्री कि धीरे धीरे होगा, बट होगा। As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. मैजिक बुक से ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में बिल्कुल सब अच्छा ही होने वाला है, वाह वाह वाह, मतलब सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चैलेंजेस आएंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आप लोग लिखो डिलीट द वर्ड प्रॉब्लम, उसको हम बोलेंगे चैलेंज। सबसे पहले हमें आदत डालनी है डिलीट द वर्ड प्रॉब्लम, रिप्लेस इट विथ चैलेंज। ठीक है, तो आप देखोगे इस बुक के एक एक वर्ड में आपको एक अलग बात दिखेगी।
आपको वो मतलब जो वैसे वर्ड होते हैं ना निराश करने वाले या जो घबराहट करने वाले, वो वर्ड आपको इस बुक में मिलेंगे ही नहीं। और उसके साथ भी हमको सब कुछ समझाया जा रहा है। सोचिए, while challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. Okay. Is your life magical? एक क्वेश्चन करते हैं, क्या हमारी लाइफ मैजिक से भर रही है? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude. ऐसा नहीं है कि अभी तक जो हमारे साथ होता आया है कि हमारे साथ कुछ काम बने नहीं होंगे, काम बने होंगे। ठीक है, तो वो हमने जाने अनजाने में उसके लिए कर रखा है ग्रैटिट्यूड, इसलिए वो हमारे काम बनते भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि आज से पहले हमारे काम ही नहीं बने हैं, काम बनते हैं। कोई बट क्या होता है कि कोई अड़चन नहीं आई होगी या वॉटेवर, काम हो गया होगा, तो हमने उसका कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर दिया होगा। ठीक है, एनी एरिया, द एरियाज ऑफ योर लाइफ दैट आर, हाँ, any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationship, more joy, more key, and more advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. To receive, you have to give. पहले आपको देना ही पड़ेगा। पहले आप दोगे तब आपको मिलेगा। ये मत सोचो कि पहले वो मुझसे अच्छे से बात करे, पहले वो मुझे पैसे दे, या पहले वो मुझे फोन कॉल करे। ऐसा नहीं है, पहले आप दो, अच्छी भावना से दो, तब आपको अच्छी भावना से ही मिलेगा। अगर आप उसको गंदी भावना से, जैसे हम खाना बना रहे हैं, जब हम खाना बना रहे होते हैं तो मेनी टाइम्स ऐसा होता था पहले कि भुन भुन, मतलब सुबह कोई बात हो गई और मुंह मतलब सड़ा हुआ बनाए जा रहे हैं, वो बात थॉट मुंह में जा रहा है, दिमाग में, और क्या क्या उसमें डला है हमें नहीं पता था। तो कितनी बार खाना अच्छा बनता था और कितनी बार ऐसा वाव वाला नहीं बनता था। बट फ्रॉम आफ्टर दिस मैजिक बुक, एटलीस्ट जब खाना बना रहे हैं तो हम आगे भी सीखेंगे, उन चैप्टर्स में मैं बताऊंगी, हम लोग बताएंगे आपको। तो अब क्या होता है, खाना में इतनी तारीफें होती हैं, बच्चे अलग तारीफ, हस्बैंड अलग तारीफ, सासें अलग, मतलब बहुत तारीफें मिलेंगी आपको, और उससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी क्योंकि हमने उसमें पॉजिटिविटी डाल दी। तो और जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वी आर रिसीविंग ग्रेट थिंग्स। टू रिसीव यू हैव टू गिव, इट्स द लॉ। ये एक लॉ है, ये नहीं है कि मैं बता रही हूं तो ही ये होगा। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, ये हमारे साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आपको पहले देना होगा तब आपको मिलेगा। ग्रेटिट्यूड इज गिविंग थैंक्स। बेटा ये जोर बंद करती है। हाँ, gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. The bottom line of ungratefulness is that when you are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are intentionally taking from ourselves. Taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taking from the results. Remember, whosoever does have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. मतलब whosoever does not have gratitude, मतलब अगर कोई कृतज्ञ नहीं है तो जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ये बात पक्की है। अगर हम किसी रिश्ते में कुड़ 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 करते रहेंगे तो वो जीवन भर हम कुड़ 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 करते ही रहेंगे और वो रिश्ते भी हमसे ले लिए जाएंगे। हम किसी के रिश्ते को देख के बोले अरे यार इसका पति तो बहुत प्यार करता है, मेरे वाला तो ऐसा है, बस चालू होने में तो हमें देर ही नहीं लगती। हमारी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा है कि चालू होने में हमें देर नहीं लगती है। अब हमें सीखना है, हमें क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है इन चीजों से। राइट, 3S सबने लिख लिए होंगे।
तो हमें ये सेक्रीफाइस करना है अब. Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. अब हमें क्या करना है? हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है और ग्रेटिट्यूड को एक लाइफ स्टाइल बनाना है. हमें खोज खोज के ढूंढनी है चीजें. ये बुक हमें खुजवाएगी अपने आप कि किस चीज के लिए शुक्राने करने हैं. हमें इतने बताएगी कि हम सोचेंगे कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वाओ ये भी कर सकते हैं. समझ में आ रहा है सबको? कैन आई हैव अ यस और yes. ओके, थैंक यू. The magic from formula. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. ये सब जो हमारे पास ये आ रहे हैं ना कोट्स, ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहे हुए हैं, तो इनको आप हल्के में नहीं ले सकते. इनको हम हल्के में नहीं ले सकते. अब ये क्या कह रहा है? नॉलेज इज अ ट्रेजर. और हम इंडियंस के पास तो बहुत ज्यादा ही ट्रेजर है, नो डाउट. अगर किसी को बीमारी हो जाए, भाई साहब 10 नुस्खे तो ऐसे ही आ जाएंगे खड़े खड़े. तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू एक्सरसाइज पे जाया कर, तू ये किया कर, तू ये प्राणायाम किया कर, तू फलाना. चाहे वो बंदा खुद कुछ नहीं कर रहा होगा, बट आ ही जाएंगे वो, क्योंकि हमारे पास भरपूर है ना. हमारे पास भरपूर है, नॉलेज भरपूर है. बट प्रैक्टिस इज द की टू इट. आप उस नॉलेज का कुछ नहीं कर सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे. ये बुक ये कह रही है कि हम ठीक है, सेशन आ रहे हैं, हम इधर पॉडकास्ट सुनते हैं, इधर सेशन सुनते हैं, और जो भी मैजिक बुक्स हो रही है वहां भी चले जाएं. बट अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो बुक ये हमें कह रही है, तो कोई फायदा नहीं होगा. आप उस रिल्म ऑफ मैजिक में नहीं जा पाओगे, ये श्योर है. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. And first you must say the magic words. Thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the 2 words you deliberately say and feel more than any other words. इन 2 वर्ड्स को आप, इन वर्ड्स को वर्ड्स नहीं समझना, इसको हमें समझना है कि थैंक यू से हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है. ये पूरी बुक आपको थैंक यू करना ही सिखा रही है. ये कुछ और नई चीज नहीं सिखाएगी कि हमें नए चैप्टर में कुछ और सीख जाएंगे. वो अलग अलग तरीके से कैसे थैंक यू बोलेंगे ये आपको सिखाएगी. बट आपको डेलिबरेटली, मतलब जान पूछ के मौके ढूंढने हैं कि मैं कैसे थैंक यू बोलूं, किन किन बातों के लिए थैंक यू बोलूं. ये डेलिबरेटली आपको करना होगा. लिखिए, डेलिबरेटली थैंक यू कहना है. They need to become more identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. यही एक स्वर्णिम धागा है हमें हमारे सपनों ले जाने के लिए, सपनों के रास्ते का. दिस इज द ओनली ब्रिज कि आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारा सपना है कि हम यहाँ घूमे, वो सब पूरा होगा. द शर्त इज यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपके साथ उतने ही जल्दी मल्टीप्लाई होंगे आपके ड्रीम्स होना. द मैजिक फॉर्मूला. देखिए मैजिक फॉर्मूला क्या दे रहा है? डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू. द मोर यू डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, द मोर ग्रेटिट्यूड यू फील. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. These are the steps कि हमको पहले deliberately सोचना है कि मैं किस बात के लिए थैंक यू बोलूं. फिर जब हमने deliberately और deliberate होके ये कहना है थैंक यू, the more gratitude you feel कि मेरे आज मेड आई, थैंक यू. उन आंटी का थैंक यू कि वो मेरे आई और उन्होंने सारा काम कर लिया, नो मैटर कि मैं उन्हें पे कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ. भाई वो बात एक अलग है. आप पैसे लेके खड़े हो जाओ, आपको कितनी बार मेड्स नहीं मिलती हैं, बट आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेड आ रही है, मैं आराम से सेशन ले रही हूँ, वो मेरा घर देख रही है, तो आई एम रियली थैंकफुल टू हर. ऐसे करके द मोर ग्रेटिट्यूड यू डेलिबरेटली थिंक, मतलब मैं सोच रही हूँ मुझे किसके लिए थैंक यू करना है, उसको फील भी करना है.
ऐसे थैंक यू आंटी, एक ये हुआ, थैंक यू आंटी आप घर पे आई, मेरा सारा काम कर दिया आपने, थैंक यू। अब वो जाती है ना, मैं डेली उनको थैंक यू बोलती हूँ, डेली। जब से मैं इस बुक में सीख रही हूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, और मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। ये बात अपने माइंड में रखनी है, चाहे आप कितनी बार भी इस मैजिक बुक को कर लें। ठीक है। ग्रेटिट्यूड इज अ फीलिंग, ये एक फीलिंग है आपके अंदर। जो हमारे अंदर जो ब्लेम गेम्स और ये सब कंप्लेन, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ये सब जो चीज है ना, वो हम उसको लेवल अप करने जा रहे हैं। किससे? ग्रेटिट्यूड से। हम अपनी फीलिंग्स को चेंज करने जा रहे हैं। सो द अल्टीमेट एम इन प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is one for one. What you give, you receive equally. आप जैसे ये हमने लॉ साइंटिफिकली पढ़ रखी है अपनी क्लासेस में, फिजिक्स में, वो न्यूटन की 3 लॉ होती थी, उसको लिखकर आ जाते थे, चाहे वो समझ में आए ना आए। अब वो लॉ यहाँ पे भी काम कर रही है कि वॉट यू गिव यू रिसीव इक्वली। आप जितनी फोर्स से, वो होता था ना कि आप जितनी फोर्स से आगे उसको पुश करोगे, उतनी फोर्स से वो कार आप वापस आ जाएगी। तो ये वही है कि आप जितनी फोर्स से थैंक यू को बोलोगे, जितनी डेलिबरेटली खुश होके रीजन के साथ, उतनी ही वो आपके किस ना किस एरिया में मैजिक होगा। ये हमको भी नहीं पता होता कि चीजें कैसे चुटकियों में सही हो जाती। That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feelings. The truer the feeling. अब ये नहीं है कि हम सेशन में तो हाँ हाँ बहुत अच्छा एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, मन में पता नहीं क्या पहनकर आ गई है, पता नहीं मैम पता नहीं क्या बोल रही हैं, आज ये तैयार कैसे होके आई हैं, मन में हम ये सोच रहे हैं। ओ लेकिन हम तो मैजिक बुक का सेशन कर रहे हैं, अब तो मैजिक होंगे ही होंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये गारंटी है। बिकॉज ये फीलिंग का ही खेल है। द ट्रूअर द फीलिंग, आपकी फीलिंग्स जितनी प्योर होंगी, जितनी डिवाइन होंगी, जितनी अच्छी होंगी, आपके साथ उतनी ही फास्टर से चेंजेस आएंगे लाइफ में। और किस किस एरिया में आएंगे ये हमें भी नहीं पता होता है। द ट्रूअर द फीलिंग, द मोर सिंसियरली ग्रेटफुल यू आर, द फास्टर योर लाइफ विल चेंज। When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. मतलब जब हमारे साथ ये मैजिक्स होने शुरू हो जाएंगे ना, और जब हम डेली धीरे धीरे ये थैंक यू सीख जाएंगे, तो आप इतने मैजिकल रिजल्ट्स होंगे कि आप चाहोगे नहीं कि मैं पुरानी दुनिया में वापस चली जाऊं, छोड़ दूं इस सबको। ये गारंटी है हम लोगों की, गारंटी। ये बुक की गारंटी कह रही है कि आप दूसरे उस वर्ल्ड में, जो हम पुराना जो था हमारा, उसमें हम जाना ही नहीं चाहेंगे। इफ यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड अ लिटिल, योर लाइफ विल चेंज अ लिटिल। चेंज तो होगी, 100% चेंज होगी अगर हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। शर्त ये कि अगर हम थोड़ी करेंगे तो थोड़ी चेंज होगी। इफ यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड अ लॉट एवरी डे, योर लाइफ विल चेंज ड्रामेटिकली एंड इन वेज that you can hardly imagine। और ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे ना, हम सोच भी नहीं पाएंगे, हमारी सोच से परे होंगे वो चेंजेस। इट डिपेंड्स ऑन आवर प्रैक्टिस। ठीक है, आज हम यही क्लोज करेंगे। आगे का निधि जी कल करवाएंगी। तो अब हम Thank क्या you. हम्म Thank you. और कोई किसी का क्वेश्चन? तो आज हमने 3S सीखे कि हमें सरेंडर, सेक्रीफाइस और सिंसियरिटी के साथ इस बुक को करना है। ठीक है, और अपने जीवन में हमारी कहाँ नेगेटिविटी हो रही है, कहाँ हम बहुत अच्छा ग्रो करना है। एक्चुअली क्या है, हमें ना थोड़ा सा अपने लिए भी बैठना होगा। ये चीज तभी हो पाएगी जब हम अपने साथ अपने लिए बैठेंगे। थोड़ा सा अगर हम बैठे तो चीजें हो सकती हैं। और छोटी छोटी चीजों पे, अच्छा चलिए एक चीज करते हैं, आंखें बंद करिए, जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील। 10 चीजें आप अपने मन में सोचिए कि आप किसके लिए ग्रेटफुल हैं। डन? विद अ स्माइल, स्माइल रखनी है।
अब 1 आवर हमें ऐसे ही स्माइल करके रहना है, और मतलब ये चीज रखनी पड़ेगी हमको कि हमें स्माइल करना है, ठीक है। एक तो आप एक्नॉलेज, 3 A's होते हैं, एक्नॉलेज, अप्रिशिएट एंड एडमायर। आप जितना अप्रिशिएट करोगे ना किसी को भी, चाहे आपके लिए किसी ने छोटे से छोटा काम किया, बच्चे ने अगर पानी का ग्लास भी दे दिया ना, तो थैंक यू, उस ग्लास को भी अप्रिशिएट करो। थैंक यू बेटा, यार तूने पानी दे दिया, वाकई में मुझे प्यास लग रही थी, थैंक यू सो मच। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को ढूंढना। आज से हमारा क्या काम है, अब हमें ढूंढना है कि हम दिन के कितने थैंक यू बोल पा रही हूं मैं, कितने। अभी प्रैक्टिस करेंगे, आज 10 हुए, कल 20 होंगे, नो मैटर, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लर्नर है और सीख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले एक्नॉलेज करना है कि यस, मुझे थैंक यू बोलना है। फिर अप्रिशिएट करना है, एडमायर करना है। किसी ने खाना बनाया, वाओ यार क्या खाना बनाया, मजा ही आ गया, क्या इसमें परफेक्ट मसाले पड़े हैं, मजा ही आ गया। आपका हस्बैंड आया है, वाओ यार आप आ गए, कितने अच्छे लग रहे हो, आप पूरे दिन के थके हुए आए हो, मजा आ गया कि आप टाइमली घर आ गए, सेफली घर आ गए, वाओ। मैं आपके लिए पानी ला दूं। थोड़ा थोड़ा चेंजेस अगर हम ये करेंगे ना, अरे यार ये और आ गए, पता नहीं क्या है, अपने रोना रोना शुरू कर देते हैं, हमें नहीं पता वो किस उसमें जाते हैं और वहां लोगों के कितने चैलेंजेस को फेस करके घर पर आते हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा सीखना होगा, ठीक है। एवरी एक्शन, क्योंकि जो हम देंगे वही हम पाएंगे, ये तो हम सीख चुके हैं। अब इस बुक में सीख रहे हैं कि जैसा एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हमको उन अपने एक्शंस पे बहुत बहुत वर्क करना है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इसलिए बोला है कि अब आप थोड़े थोड़े नोट्स बनाएंगे ना, एक तो लिखने की हैबिट हो जाएगी, और जो हम लिखते हैं, कल निधि जी ने भी बोला था कि जो हम लिखेंगे तो वो हमारे माइंड में जाएगा, और जब माइंड में, जब हम कभी परेशान है या कभी वो बुक भी खोल लेंगे, तो मेरे पास तो इतने सारे नोट्स की कॉपीज बन गई हैं, क्योंकि जब मैं जब बुक करती हूँ तभी नोट्स चालू हो जाते हैं। क्योंकि ये बुक इतनी वास्ट है कि आपको हमेशा कुछ नया, एक ना एक सेंटेंस ऐसा मिलेगा कि वो ऐसा लगेगा कि ये तो हमने पहले सुना ही नहीं था। उस चीज को पकड़ना है, इसलिए अपने साथ हमेशा नोट पेन और पेन लेके बैठेंगे। जो आपको अच्छा लग रहा है ना, वो लिखिए। कि जैसे अब मुझे आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आज मैंने लिखाया, तो यानी कि मैं ही अपने जीवन की रचनाकार हूँ। तो मुझे अपने जीवन में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, मैं ही उसको मतलब सीखूंगी कि मुझे किस किस एरिया में वर्क करना है। ये भी हम आगे सीखेंगे कि किस किस एरिया में वर्क करना है और हम किस तरह से करेंगे। और जो भी हमारे पास है ना, हमारे सर सिखाते हैं, जो भी हमारे पास है उसको कबूल करो। कोई चीज अगर है, कोई चैलेंज अगर आ रहा है, तो उसको कबूल करो। और अपने फोन नहीं करने कि भाई मेरे तो आज यहाँ दर्द है, ओहो इतना दर्द है मेरे, में क्या करूं, 10 लोगों को फोन ही कर डाले इस बात के। उससे अच्छा वो हमें क्या करना है, हमें और मतलब जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है या जो और अच्छे बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं, हम उनके लिए थैंक यू बोलना है। नो, इस तरह के कोई फोन्स नहीं करेंगे हम, क्योंकि अब हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, राइट। बिकॉज जो हम नेगेटिविटी और नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे वो वापस हमारे पास ही आएंगे। अब इसको मूल मंत्र बना लो, तो इट विल बी गुड फॉर अस, ऑल ऑफ अस, राइट। किसी का कोई क्वेश्चन? No, ma'am. Thank you for the session, ma'am. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग। व्हाट्स द टाइम? Now it's 11:50. थैंक यू शिल्पा ओके, वी जी। स्टिल हैव टाइम। तो हम एक चीज करते हैं कि शेयर कर लो। नाउ क्लोज योर आईज, हैव अ स्माइल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, आज की शुभ दिन के लिए थैंक यू। मैं जिंदा हूं इस बात के लिए थैंक यू। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। थैंक यू प्रभु मुझे इस काबिल बनाने के लिए। थैंक यू प्रभु मेरे मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, मेरी इतनी अच्छी परवरिश करी कि आज मैं बैठ के सेशन ले पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू इन पार्टिसिपेंट्स का, जो मुझ पे ट्रस्ट करा, हम पर ट्रस्ट करा और इस सेशन में आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे घर का शुक्रिया कि मैं सुरक्षित रह पा रही, एसी का शुक्रिया, फैन का शुक्रिया कि मस्त ठंडी हवा में सेशन ले पा रही, इस बेंच टेबल का शुक्रिया, चेयर का शुक्रिया कि मस्त बैठी हूँ, स्ट्रेट होकर बैठ पा रही हूँ, अपने लैपटॉप का शुक्रिया,
थैंक यू इस लैपटॉप का, थैंक यू जूम लिंक का, थैंक यू वाईफाई का, थैंक यू हमारे मोबाइल्स का, थैंक यू मेरी आंखों का कि मैं देख पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू इस मैजिक बुक का, थैंक यू रोंडा का, थैंक यू जिसने अपनी सारी एक्सपीरियंस इस बुक में हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरी मम्मी का, थैंक यू मेरे गुरुओं का, थैंक यू मेरे पापा का, थैंक यू अश्मीन मैम का, थैंक यू जिन्होंने इतनी डीपली हमको समझाया, उंगली पकड़ के इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस कराई कि हम सीख रहे हैं डेली अपनी लाइफ में कुछ मिरेकुलस आने के लिए तैयार है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू मेरे सारे रिश्तों का, थैंक यू मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे लॉज का, थैंक यू मेरी मेड का जो आके टाइमली काम कर देती है, थैंक यू उस सारे धन का, थैंक यू जिनसे मैं चीजें खरीद पाती हूँ आसानी से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू मेरी रसोई के सारे बर्तनों का शुक्रिया कि मैं आराम से खाना भोजन बना पाती हूँ, खा पाती हूँ। मेरे सारे मसालों का शुक्रिया, घी तेल ऑयल जो भी मैं यूज करती हूँ उन सब का शुक्रिया। थैंक यू डाइनिंग टेबल का शुक्रिया, चेयर का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, एक एक सांस का शुक्रिया कि मैं ध्यान रखूं ना रखूं लेकिन ये सांसें आती और जाती रहती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु इस समय का शुक्रिया कि मेरे पास समय अबंडेंट में है कि मैं सेशंस ले पा रही हूँ, नए नए सेशंस ज्वाइन कर पा रही हूँ। थैंक यू प्रभु ये समय देने के लिए। थैंक यू मेरी ब्रेन का कि मैं सुनकर समझ पाती हूँ कि मुझे क्या करना है। थैंक यू मेरे ब्रेन कि तू अच्छी अच्छी बातें सुनता है, समझता है और याद रखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस पंचतत्व से बनी मेरी काया का। थैंक यू परफेक्ट रेशियो में हर अण कण का होने के लिए शुक्रिया, एक एक सेल का शुक्रिया। थैंक यू एक एक टिश्यू का शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू मेरे नेबर्स का शुक्रिया, जिस सोसाइटी में रहती हूँ उस सोसाइटी का भी शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू जिन जिन लोगों ने इस घर को बनाया उन सब का दिल से शुक्रिया कि वो सुबह से शाम कड़ी धूप में काम करते रहे। थैंक यू ताकि मैं आराम से रह पाऊं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एक एक वर्कर को दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ का। थैंक यू कि वो हमें चलने की जगह देती है कि मैं नाच पाऊं, गा पाऊं, एक्सरसाइज कर पाऊं, चल पाऊं, मस्त रास्ते बनाती हैं। थैंक यू जल पिता का कि मेरी बॉडी में परफेक्ट रेशियो में होने के लिए, मेरी प्यास को बुझाने के लिए। थैंक यू मैजिकल एयर, थैंक यू कि मैं सुबह से शाम 24 घंटे सांस ले पाती हूँ, सांस छोड़ पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सूरज देव का जो मुझे डिसिप्लिन सिखाते हैं, वो समय से उगते हैं और मैं भी सीखती हूँ कि समय कितना इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन में रहना कितना जरूरी है। थैंक यू हमारे घरों में बराबर की रोशनी देने के लिए। थैंक यू हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सूरज देव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आकाश पिता का कि मुझे सुरक्षित रखते हैं, मैं सुरक्षित रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इन सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, सबके मंगलमय सपने पूरे करना प्रभु, जो जो जिसको चाहिए वो भरपूर देना, भरपूर देना, भरपूर देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Thank you, Shilpa ji. Thank you so much. थैंक Love यू, you all. थैंक यू। Thank you, Shilpa ji. Thank you. हेलो मीनाक्षी जी, मनीषा जी सॉरी अच्छा लगा आपको देख के चलिए मिलते हैं Thank कल। you. ओके, Thank you. थैंक यू ऑल, थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you. लव यू ऑल, बाय।